नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को न्यूज़ जीरो ग्राउंड की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं और जितने भी मेरे दर्शक हैं देखने वाले, मैं आपको आज ले चलता हूं ये बवाना विधानसभा में आने वाला एक छोटा सा गांव पंजाब खोड़। जी हाँ, बाहरी दिल्ली में जो आता है, हम आज उसी गांव में खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या अभी ये जो एमएसपी की मांग के लिए जो मुद्दा चल रहा है, हम उसी के बारे में कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे सर, आपका नाम क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, तो आप यहाँ किस पर्पज से आए? क्या आपका मोटिव क्या है यहाँ? मेरा नीलवाल गांव है, दिल्ली में ही है। हमारे इलाके में ये कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिन का ये अधिवेशन है। एमएसपी की एक बुनियादी मांग किसानों की पहले से ही रही है और इस पर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी एम सिंह ने लोगों को आह्वान किया है, यहाँ पर बुलाया है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी भाई जिसको भी पता लगे वह यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। हमारे चाहे कितने ही मतभेद रहे हों पीछे आंदोलन में, लेकिन एमएसपी की मांग पर हम सब इकट्ठे हैं, एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं और इस लड़ाई को अब आखिरी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना और ऐसे ही झूठ बोलती रही सरकार कि हमने एमएसपी दे दिया, एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से होना चाहिए, जो कि उन्होंने पहले भारत सरकार ने ये कमेटी बनाई थी और उसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें लागत मूल्य में 50% जोड़कर किसान को देने की बात है, जिसको हम C2 के नाम से कहते हैं, और उसको आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। ये सरकार इस झूठे वायदे पर ही सत्ता में आई कि हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इसके विपरीत किया। किसानों को 8 साल से बरगला रहे हैं, 2022 का साल कह दिया किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान की आमदनी दोगुनी की बजाय आधी रह गई है और किसान बर्बाद होता जा रहा है, कहीं बाढ़ से, कहीं सूखे से, और कोई राहत किसानों को नहीं दी जा रही है। इतनी लंपी बीमारी फैल गई पशुओं में, उस पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान के जो है हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। न उनके बच्चों को रोजगार है, खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, जहरीली खेती हो रही है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, और सारा देश आज इस तरह से फंसा दिया गया है चक्रव्यूह में। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक छोटे से गांव में आकर ये मुद्दा उठाने, दिल्ली के एक छोटे से गांव से आप इस आवाज़ को उठा रहे, इसका क्या मोटिव है, क्या मतलब इस चीज़ का? जो है सिंह साहब की यहाँ पर ज़मीन है, ये यहाँ के बाशिंदे हैं, इनका पुश्तैनी यहाँ पर मकान है, ज़मीन है, यहाँ के रहने वाले हैं। वीएम सिंह ने इसलिए, क्योंकि दिल्ली देहात को पहले जगाना पड़ेगा, दिल्ली देहात से ही सारे देश में आवाज़ उठेगी। एमएसपी के कारण किसानों को जितना नुकसान हो रहा है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमारे देवेंद्र शर्मा एक्सपर्ट हैं, इसके विशेषज्ञ हैं खेती के, उन्होंने ये लिखित में दिया, सरकार को दिया कि 2000 से 2020 तक किसानों का करीब एमएसपी ना होने से 50 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, 50 लाख करोड़ किसानों को नुकसान हुआ है। इसलिए इस बात पर हम अडिग हैं, एमएसपी लेकर रहेंगे। पीछे आंदोलन में सरकार ने झूठ बोला कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, अपने चहेते आदमी उसमें भर लिए, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा उससे हट गया और आज ये जो धोखे की लड़ाई चल रही है सरकार की तरफ से किसानों के साथ, मजदूरों के खिलाफ, तो उसके हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसान, मजदूर, समाज और देश के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। ये कोई भी काम कर रहे हैं तो पूंजीपतियों के हित में कर रहे हैं, जो भी कानून बना रहे हैं वो बड़े बड़े सरमाएदारों के हित में बना रहे हैं। किसान मजदूर इसलिए मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बन रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे किसान हो। इसलिए देश की जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका अभी आप जो यहाँ से ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? क्या इससे आपने कोई ऐसे एमएसपी कानून मिल जाएगा? मिले या ना मिले, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरे देश में फैलाएंगे, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे
और इसको लेकर रहेंगे हम। सरकार ये नहीं तो इसको हटा देंगे, बदल देंगे, क्योंकि जनता के हाथ में सारी ताकत है। जब जनता इसके खिलाफ खड़ी होगी और इस सरकार को जब पलट देंगे, और नहीं तो इनको तो सर MSP देना पड़ेगा। सर 2019 में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही बोला था कि हम 2019 में इस सरकार को बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण था कि सरकार को आप बदल नहीं पाए? क्या कारण था सर वो? एक तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके देश को विभाजित कर दिया है। देश में ऐसा बवंडर फैला दिया, इस तरह की नफरत फैला दी, घृणा फैला दी, जिससे कि लोगों को ये लगता है कि ये पार्टी हमारे हक में है, हिंदुओं को बचाएगी। आज हिंदू भी खतरे में बताए जाते हैं, मुसलमान भी खतरे में बताए जाते हैं, सिख भी खतरे में बताए जाते हैं। किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं, किसी को खालिस्तानी कह देते हैं। और इस तरह से इन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर में जो CRP के 42 जवान मरवाए, उसके कारण इन्होंने लहर बनवाई और वहाँ पर एक नकली वहाँ पर ड्रामा कर दिया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान में आतंकवादी मार दिए। इस तरह से जो लहर बनाई और फिर EVM मशीन में इन्होंने घपलेबाजी की, जिसके कारण ये नकली बहुमत इनके पास है, वरना जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं थी, ना अब है। और आज तो जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है, जो 4 साल की फौज की नौकरी की है, उससे तो सारे देश को ये पता लग गया कि ये देश को गुलाम बनवाएंगे। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप जब बॉर्डरों पे बैठे धरने के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो सर वहाँ पे एक बात हुई थी, एक मुद्दा उठा था कि ये जितने बैठे हैं सभी खालिस्तानी बैठे हैं, ये आतंकवादी बैठे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सभी किसान थे और इनका ये एक अपना एजेंडा है जिस पर ये काम करते हैं। चैनल इनके इशारे पर भौंकते हैं कुत्तों की तरह, और वे चैनल जो हैं बरगलाते हैं जनता को, और ये कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी आ गए, ये तो पाकिस्तानी आ गए, और हरियाणा वालों को कह दिया ये तो पागल हैं। लेकिन सर मैं आपको इस चीज़ में रोकना चाहूँगा, सभी चैनल्स ऐसे नहीं हैं। मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, हमारा न्यूज़ जीरो ग्राउंड चैनल ऐसा नहीं है। जो मेन बात होती है हम वही बताते हैं, ठीक है? बाकी अभी आप अपनी बात जारी रखिए सर। मैं छोटे चैनलों की नहीं कह रहा, आप जैसे चैनल तो बड़े आंदोलन में लगे रहे, आपने कवरेज किया, जगह जगह प्रचार किया, फैलाया। आंदोलन को फैलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैं उन चैनलों की बात कर रहा हूं जो अडानी अंबानी ने खरीद रखे हैं, जो उनके गुलाम हैं, जो उनके इशारे पर काम करते हैं, जो उनके कहने से सारे कार्यक्रम रखते हैं। और हिंदू मुस्लिम की डिबेट आज आप देखते होंगे उन चैनलों पर रोज यही हो रहा है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, हम मानव सूचकांक में कितने नीचे चले गए हैं विश्व में। और इन्होंने तो एक चुनावी बॉन्ड कानून बना दिया 2017 में विदेशी कंपनियों से चुनाव में चंदा लेने का, जिससे चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया है। सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दिया है कि इससे तो देश गुलाम हो जाएगा। तो ये इस तरह के कानून बना रहे हैं, देश विरोधी ये शक्तियाँ आ गई हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, और ये एक गिरोह है षड्यंत्रकारियों का। ये पार्टी भी नहीं है जो खून चूसते हैं किसान का, मजदूर का, ये उन लोगों की जमात है। तो इसलिए अब जनता जैसे जैसे धीरे धीरे जागृत होगी, अपने बारे में सोचेगी, अपने हक के लिए लड़ेगी, तो ये बेनकाब हो चुके हैं इस समय। ऐसी बात नहीं है, सारे देश में इनके खिलाफ लहर है, और किसान तो अभी इस आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे। जैसे पहले 1 साल से ज़्यादा बैठे रहे, अब MSP पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ ग्राउंड जीरो में आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरवर कुमार देव के साथ धन्यवाद।